जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आज उनके लिए ये एक आई ओपनर वीडियो होने वाली है। बोलते हैं ना लोग कि भाई एफडी ज़्यादा सेफ है, हमारे को तो गोल्ड में पैसा लगाकर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, प्रॉपर्टी में हमने पैसा लगाया उसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आज की वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्की है, वहाँ पर लोगों का पैसा डूब जाता है और एफडी में पैसा सेफ रहता है, या गोल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा सेफ रहता है। तो आज की वीडियो में उनके लिए लेकर आया हूँ कि उनको पता चलेगा कि मार्केट में कितनी सेफ्टी है और बाकी चीज़ों में हमारे को कितना रिटर्न और कितनी सेफ्टी जो है वो मिलती है। तो तैयार हो जाओ इस आई ओपनर वीडियो के लिए। इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन होता है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराज और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। और इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस को थोड़ा और बढ़ा सकूँ। और इस चैनल का तो मोटिव भी है कि आप लोगों की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं। फिर चाहे आप स्टॉक मार्केट में करना चाहो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, आपको मार्केट में पैसा कैसे लगाना चाहिए और कितना आप उसमें से रिटर्न जो है वो कमा सकते हो। और खास करके आज की वीडियो ये रहने वाली है कि आप कितनी सेफ्टी के साथ वहां पर पैसा बना सकते हो। तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और सारा रिटर्न, सारी चीजें जो है आप लोगों को 125 साल का पास्ट डेटा जो है वो दिखाऊंगा। डेटा तो कभी गलत नहीं होता ना, तो आज मैं वो चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड वर्सेस मार्केट का रिटर्न कैसा है और किसने ज़्यादा रिटर्न जो है हमारे को लॉन्ग टर्म में दिया है। और उसके अलावा मार्केट के अंदर सेफ्टी कितनी है और क्या हमारे को मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। अब आपने मान लो जैसे ये लास्ट वाली वीडियो देखी कि सबसे बड़ा सवाल रेगुलर फंड्स वर्सेस डायरेक्ट फंड्स। इसमें मैंने आपको रेगुलर फंड्स के फ़ायदे क्या होते हैं वो बताया, और डायरेक्ट फंड्स में और रेगुलर फंड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें बताई आपको। उसके बाद आपका मन करता है कि चलो यार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मान लो आपने थर्ड वाले लिंक पर क्लिक किया और यहाँ से आपने अपना नाम और नंबर डाल के रजिस्टर कर दिया। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको बहुत ज़बरदस्त आपकी आंखें खोल सकती है। तो देखो, अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ और ये है आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट। अब जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मार्केट बहुत रिस्की लगती है लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर मेरा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपका पैसा बनेगा या कैसे आपका पैसा नहीं बनेगा। तो चलिए, मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर आ गया हूँ और यहाँ पर हम ना ट्रेडिंग के बेसिस से हम आपको डेली वीकली ये सब चीज़ें चार्ट्स 2 मिनट 5 मिनट का चार्ट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा मंथली चार्ट। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा मंथली चार्ट में कहाँ से आप किसी भी साल से उठा लो, आप उठा लो भाई। मान लो अगर आप पिछले 15 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पर 2010 से लेके चलते हैं कि मान लो हमने 1 जनवरी 2010 से इन्वेस्टमेंट चालू करी। उस टाइम निफ्टी की वैल्यू थी 4800 और आज की डेट में आप देख सकते हो कितना वैल्यू है। आज की डेट में वैल्यू है 24,000, यानी कि पिछले 20 सालों में 6 गुना होगी मार्केट। आप बोलते हो भाई मैं 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर सकता था, तो चलिए 1 जनवरी 2015 को इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म है ना, 8,800 तब की वैल्यू थी, आज होगी 24,000। तब भी वहां से हमारा ऑलमोस्ट 3 गुना का पैसा हो चुका है। अभी मार्केट गिरी हुई है तब की बात कर रहा हूँ। 3 गुना का पैसा केवल और केवल 10 सालों के अंदर। अब कोई बोलता था भाई मैं तो 5 साल पहले ही इन्वेस्ट कर सकता था, उससे पहले नहीं कर सकता था, तो 1 जनवरी को ये रहा रेट 11,962, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास। 5 सालों में पैसा हमारा वहां पर भी डबल हो गया। अब यहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि यार मार्केट में कितनी गिरावट आती है, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है ना। लो, ये है ईयरली चार्ट। हर साल हमारे को कितना रिटर्न जो है हमारे को मार्केट में मिलता है। तो ये देखिए, दो 1990 में हमारे को 270 280 रुपए की चीज 330 की होगी, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 68%, देन नेक्स्ट ईयर 36%, 37%, 13%, -23%, उसके बाद -1%, फिर आपको मिला 20% का रिटर्न, फिर -18, 67। और आप इस टाइप से देख सकते हो कि कितने कितने ही साल हैं, पूरी 1990 से लेकर आज हो गया 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले 35 सालों के अंदर हमारे को कितनी बार नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले साल में। सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिला था जहाँ पर मार्केट आधी रह गई थी। उसके बाद भी आप देख सकते हो हमारे को हर साल कितना जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। कितनी बार नुकसान हुआ हमारा, मतलब 35 साल में से 8 साल हमारे को केवल नुकसान हुआ है और उसके अलावा 27 साल हमारे को प्रॉफिट हुआ है।
अगर अभी भी आप लोगों को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, अमेरिकी बाज़ार में आपको लेके चलता हूँ। ये है डाउ जोन्स का चार्ट। तो ये है देखो डाउ जोन्स का चार्ट। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1 जनवरी 96। अब ये ना 1996 मत समझना, ये है 1896। तो 100 साल से ऊपर का हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उस टाइम पर इसकी वैल्यू थी कितनी? केवल 40 रुपए की। 40 रुपए की वैल्यू, और आज की डेट में आप देख सकते हो कहाँ पर है हमारा ये इंडेक्स। ये इंडेक्स है ऑलमोस्ट 45,000 रुपए के आसपास। तो आप देखो पिछले 125 साल में कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला। और इसे भी आप कहते हो कि भाई इतनी ज़िंदगी किसकी है, खैर, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर देख लो। 2008 में अगर आपने यहाँ पर पैसा डाला होता, 2008-9 में कभी भी आपने डाला होता, 10,000 की थी, वहां से भी आपको यहाँ पर 4 गुना का रिटर्न नजर आ गया, केवल और केवल 14 साल 15 साल में। और यहाँ पर भी देखो ना आप, मार्केट कहते हो ना कि मार्केट में रिस्क है, कहाँ है रिस्क? अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे तो आपको कितनी बार नेगेटिव रिटर्न मिला और कितनी बार पॉजिटिव मिला। यहाँ पर -33% का रिटर्न मिला, उसके बाद अगले साल 18, फिर 11, फिर 5, फिर 7.25, फिर 26%, 7.5%, -2, फिर 13.5। और इसी टाइप से आप देख सकते हो इस साल भी, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 1 महीना बचा है, लेकिन 18.5%, 19% का रिटर्न अभी तक ऑलरेडी हमारे को यहाँ पर इस साल के अंदर मिल चुका है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे को इतना रिटर्न देती है? और आप कहते हो कि इसमें रिस्क है। देख लो रिस्क कितना है। रिस्क तब है जब आप बिना समझ के आओगे और उसके बाद आप इम्पेशेंट होके काम करोगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो मार्केट से ज़्यादा बेटर, मार्केट से ज़्यादा आउट परफॉर्म आपको कोई भी नहीं करके दे सकता। गोल्ड कहता ना, गोल्ड सेफ है। आओ गोल्ड का भी रिटर्न देख ले। ये देख लो, इस साल इसने 28% दिया, और उसके बाद उससे पहले आप देखो कितना रिटर्न मिल रहा है आपको। अब इसे और आप इसको कंपैरिजन कर लो ना आप उससे, डाउ जोन्स के इंडेक्स से। ये देखो, ये लाइन है डाउ जोन्स की, ये जो पिंक वाली है, और ये जो कैंडल्स हैं ये है गोल्ड का। अब आप देख लो कौन सा सेफ है और किसने ज्यादा रिटर्न दिया है हमारे को। बीच में 2-3 साल उसने, गोल्ड ने जो है आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखो गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया हमारे को। पिछले 10 सालों में देखें तो गोल्ड ने हमारे को 1 जनवरी 2015 को नेगेटिव रिटर्न दिया था, उस साल 10% का। जबकि यूएस मार्केट ने दिया था -2% का। गोल्ड ने नेक्स्ट ईयर रिटर्न दिया 8.5%, और जबकि डाउ जोन्स ने रिटर्न दिया था 13.5% का। उसके बाद मार्केट ने 25% का रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड ने केवल 13% का रिटर्न दिया। देन नेक्स्ट ईयर गोल्ड कम गिरा था 1.5%, और मार्केट गिरी थी 5% के अराउंड। उसके बाद आउट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो मार्केट की कितनी है, यहाँ पे 25%, और डाउ जोन्स ने दिया 7%। यहाँ गोल्ड ने -3 साढ़े 3% का रिटर्न दिया था, जबकि डाउ जोन्स ने +18% का रिटर्न दिया था। तो जस्ट कीप इन माइंड के लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट जो है सबसे ज़्यादा सेफ है, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है हमारे को मार्केट से ही बनता है। सो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे को गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और उसके अलावा हमारे को मार्केट में यूएस मार्केट ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब लोग बोलते हैं कि यार यूएस मार्केट से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आप लोगों को निफ्टी का चार्ट भी दिखाया। पिछले 35 साल की जर्नी में कितना ही बार हमारे को नुकसान निफ्टी के अंदर देखने को मिला, और कितने ज़्यादा रिटर्न्स जो है हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। भाई हमारे को रिटर्न तो अगर एफडी भी करवाते हो तो भी साल की करवाते हो ना, और उसमें देखते हो कि हाँ भाई मुझे 6% या 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो यार यहाँ पर भी साल के लिए वेट तो करो, कम से कम साल 2 साल के लिए वेट करोगे तभी तो आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो नजर आएंगे। पिछले 35 साल में केवल 8 बार मार्केट गिरी है, और वहां पर आपको नुकसान हुआ है, लेकिन जो टिका रहा, जो ये मार्केट के साथ बना रहा, उसने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जो है वो पाए हैं। ट्रिमेंडस ग्रोथ जो है वो अपनी वेल्थ में क्रिएट होती हुई नजर आई है। अच्छा, फिर भी आपको डाउट रहता है ना, चले सिर्फ एक चीज का रिसर्च कर लेना, या उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने कभी भी किसी अमीर आदमी को सुना है कि हाँ भाई उसने एफडी में पैसा लगा लगा कर इतना करोड़पति है, इतना अरबपति है, इतना अमीर बन गया। सुना है कभी? अगर सुना है किसी भी एक बंदे का, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताना, और उसके बारे में एक बार रिसर्च आप जरूर कर लेना कि उसने कितना पैसा एफडी से बनाया और कितना पैसा उसने स्टॉक मार्केट या इनमें कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके बनाया है। अब चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, या फिर वॉरेन बफे हो, इन सब ने, ये जितने भी आप मिलियनर्स मल्टी मिलियनर्स देखोगे ना, उन सब ने अपना पैसा या तो स्टॉक्स में लगा रखा है, या किसी कंपनी को ओन कर रखा है, यानी कि कंपनी के मालिकाना हक ले रखा है। यानी कि यही चीज होगी कि उसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
और इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या तो कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को रिलायंस का काम अच्छा लगता है तो मैं डायरेक्टली जाके रिलायंस का स्टॉक ले लूँ। या फिर दूसरा तरीका होता है, अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहो या स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो अप टू 150 रुपीज़ का वेलकम बोनस मिलेगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई तुम्हारा है ना यार, तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में, पैसा ग्रो करवाने में। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में आप कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। देखो अगर साल, डेढ़, 2 साल के लिए आओगे ना, तो वहाँ पे रिस्क मैं हमेशा कहता हूँ कि होता है। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म रख रहे हो, लॉन्ग टर्म भी क्या, कम से कम 5 साल, 7 साल का रख के आ रहे हो ना, कि हाँ भाई आज आपका बच्चा मान लो 5 साल का है या 10 साल का है, और आप सोचते हो कि भाई 18 का होगा ना तो उसको मैं इतना पैसा चाहता हूँ कि उसके लिए मिल जाए। तो उसमें आपको सबसे बढ़िया जो आपका वेल्थ ग्रो करके देने वाला है ना, वो है स्टॉक मार्केट। कर लो 1 लाख रुपए आप एफडी में लगा लो और देख लेना 8 साल, मान लो आज की डेट में आपका बच्चा 10 साल का है और 18 साल में उसको पैसा चाहिए, आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। आप कर लो 1 लाख की एफडी कर लो, 1 लाख को म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। किसी भी एरा किसी भी फंड में डाल देना। मैं वो भी नहीं बता रहा आपको कि भाई किस फंड में डालना है। और 8 साल बाद आप उसके रिटर्न देख लेना। ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है आप लोगों को वहाँ पर नज़र आएगा। और वैसे भी आप तो यार इस टाइम पर अगर बिल्कुल गोल्डन पीरियड में बैठे हो, यहाँ से अगले 10-20 साल केवल और केवल इंडिया के हैं। कोई इंडिया के सामने टिकने नहीं वाला। तो आपको बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाकर और ज़बरदस्त पैसा जो है वो ग्रो कर सको। तो आज ही अपना स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट चालू करें। और डिले कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। अगर आप यहाँ पर सोचोगे ना कि भाई मैं आज तो सिर्फ 500 रुपये लगा सकता हूँ, मैं तब लगाऊंगा जब मैं 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकूँ, या 10,000 रुपये, 15,000 रुपये रेगुलर बेसिस पर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूँ, तो भाई आप बहुत गलती कर रहे हो। 500 रुपये भी छोटे नहीं होते, 1000 रुपये भी छोटे नहीं होते, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता। आपको बस करना क्या है, आपको बस शुरुआत करनी है। शुरुआत करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप अगर आज से केवल 500 रुपये की एसआईपी या 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो भी आप 5 साल के बाद केवल 12% का, ये आप लोगों के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ कि 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 5 साल बाद आप देख लेना कि आपको कितना पैसा जो है वो बन जाएगा। और और अगर आप नहीं करोगे तो वो तो पैसा वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हज़ार रुपए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर पे चले जाना और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि 5 सालों बाद आपको उसकी वैल्यू जो है वो क्या नज़र आएगी। पीपीएफ सेफ है, करके देख लो। पीपीएफ की भी मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है। अब मैं आगे एक सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड भी लेकर आने वाला हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए होती है, जिनके लिए आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो ऑन एन ईयरली बेसिस, और वहाँ पर वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। तो इसी का कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर हम सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर करेंगे, और वो भी ऐसे कंपेयर करेंगे बिल्कुल टैक्स फ्री होने के बाद, या टैक्स को सारा एडजस्ट करने के बाद हम उसे कंपैरिजन करेंगे कि 18 साल, मान लो आज आपकी बेटी पैदा हुई है और वो 2-3 साल की है, और आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना वाला प्लान जो है वो लेते हो, तो उसमें हमारे को 15 साल बाद, 3 साल की एज में 18 साल के लिए हमने हमारे को रखना है। तो 15 साल तक अगर हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारे को कितना रिटर्न मिलेगा, वर्सेस अगर हम वही पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो हमारे को कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसका पूरा कंपैरिजन जो है आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है। बाकी आई होप कि आपकी थोड़ी-सी आँखें ज़रूर खुली होंगी और आपको थोड़ा लगा होगा कि हाँ भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमारे को किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए भी आओगे ना, तो इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग बेसिस पर आ रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए आ रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो क्या, रोज़ खरीद-बेच करते हो? नहीं करते ना, वो अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता। उसके अलावा अगर आप एफडी करते हो या पीपीएफ में पैसा डालते हो, पीपीएफ में डाला 15 साल से पहले निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, तो फिर भाई यहाँ पे भी तो वेट करो। जब उन चीज़ों को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ पर भी ग्रो होने के लिए चाहिए। कोई शाका-लाका बूम वाली पेंसिल नहीं है जो आपको 1 सेकंड में बनाए और कैश निकाल के दे देगी। ये वो चीज़ नहीं है दोस्तों। ये भी एक बिज़नेस है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एसेट है और सबसे बढ़िया एसेट है। बाकी देखिए, फाइनल डिसीजन आपका है, क्योंकि वेल्थ ग्रो होगी तो भी आप ही की होगी और नहीं होगी तो भी आप ही का जाना है। मेरा तो कुछ जाना नहीं, मैं तो आप लोगों की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब अगर आप ही अपनी हेल्प ना करवाना चाहो तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि एट द एंड पैसा तो आप ही लोगों का है।
जो रिजल्ट मिलेगा वो आप ही को मिलेगा। स्टॉक मार्केट का आपको चाहिए तो ये मेरा ऑथराइज पर्सन वाला सर्टिफिकेट है और ये मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का है। मैं तो पूरे सर्टिफिकेशन के साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग ही अपनी हेल्प करवाना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी जो भी मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक्स बताए हैं उनकी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी तो लाइक जरूर करना, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी करके जा सकते हो, लेकिन शेयर जरूर कर देना लोगों के साथ, ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और की आंखें खुल जाएँ, आपकी ना खुले लेकिन किसी और की आंखें खुल जाए कि हाँ भाई, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चालू कर सकता है। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी नीचे आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है। वहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो रास्ते बहुत हैं, बस आपको आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। एज मैटर नहीं करती, चाहे आप 20 साल के हो, पॉकेट मनी मिलती है, 5,000 की पॉकेट मनी मिलती है, 500 रुपए तो सेव कर ही सकते हो। ये सेव करना ये नहीं है कि आपकी वेल्थ ग्रो होगी, ये आपको एक डिसिप्लिन देगा। मैं बस इसी चीज़ के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।